लग रहा है यहाँ आके कि किस तरह आप सब सत्संग बीकानेर की ये इतनी मर्यादा में कर रहे हैं, और बिल्कुल जिस तरह सत्संग की जाती है एकदम शांत अवस्था में, जहाँ जो वचन निकल रहे हैं, क्योंकि जो भी इस मंच से बोले गए हैं अभी तक, चाहे वो गीतों के रूप में थे, चाहे कविताओं के रूप में थे, चाहे वो व्याख्यान कर रहे थे, बात सब एक ही कर रहे थे कि ये मनुष्य को जो मनुष्य तन मिला है ये इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। जैसे अभी भी ये फोक संगीत में द्वारा ये मानुष बन जा की आवाज़ दे रहे थे, क्या हम सब मानुष नहीं हैं? इस तरह से तो एक शरीर मानुष का तो है, पर उसके अंदर जो भाव है, जो एक मनुष्य की जो वैल्यूज़, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, वो एक प्यार वाली, निम्रता वाली, विशालता वाली, सहनशीलता वाले, ऐसे क्या गुण हम में हैं? यदि हैं तो तभी हम एक सच्चे इंसान, सच्चे मनुष्य हैं, नहीं तो नहीं हैं। और ये हम कैसे हो सकते हैं जब जिस तरह बहुत आवाज़ अभी हमने जो सुनी भी इधर मंच से कि संदेश यही आ रहे हैं कि ये समय तो बीता ही चलता जा रहा है, कोई भी घड़ी जो बीत गई वो वापस नहीं आती, और हम सबको ये नहीं पता हमारा जीवन कितना लंबा है। तो हर पल अब कोशिश करके आगे आने वाली ज़िंदगी को सुधारते हुए हर पल अपना इस निरंकार की प्राप्ति करें कि ये बहुत ही जो जिज्ञासा मन में लाएं अपनी, और जिस तरह से सत्संग के द्वारा भी हम यही एक जिस तरह कहते हैं वो शब्द जिज्ञासा लाने के लिए मन के अंदर रखें कि निरंकार हम सबके अंग संग ही है, उसको जाना भी जा सकता है। और वैसे ही हम सब आगे अपने जीवन में उस वैल्यूज़, जैसे दासी जिक्र कर रही थी कि अगर विशालता की बात करें तो किस तरह विशाल होना है, संकीर्णताओं से, ये नैरो माइंडेडनेस से उभर उठ रहे कि हम अपने ही जाति प्राति ये सब हम अपने छोटे अपने आप को दायरे में, जिस तरह एक कुएं का मेंढक होता है उसमें वो ना बंद करें। जैसे उदाहरण के तौर पे जब कुएं के मेंढक के पानी भी बारिश के टाइम ऊंचा उठ जाता है कुएं का, तो वो मेंढक को जहाँ अभी तक सिर्फ कुएं की दीवार दिख रही होती है, धीरे धीरे उसको आसमान और आसपास के पहाड़ जो भी दृश्य है सब दिख रहा होता है, और वो अंदर से ही अपने आप को ये विशालता का गुण मानना उस समय से सच्चे रूप में शुरू कर देता है। उसी तरह जैसे हम अगर यही माने कि हम सब एक ही परमपिता की संतान हैं, तो ये हमारे अंदर से भेदभाव सब मिट जाएंगे। जैसे अभी सत्संग में भी हमने यही आवाज़ क्या है ये सत्संग की, ये है सत्य का संग, वो ही सत्संग है। जिस तरह एक मिट्टी जो होती है वो हवा चलने पर वो मिट्टी की एकदम आकाश की ओर, ऊंचाई की ओर वो मिट्टी भी उस हाइट पे पहुंच जाती है, सिर्फ क्योंकि उसको हवा का संग मिला। उसी तरह हमें भी जब संतों का संग मिलता है, जैसे उदाहरण पारस का भी अक्सर सुनने में आता है कि पारस जब लोहे को छूता है तो वो सोना बन जाता है, सब संग की ही बात है। और वहाँ उसी तरफ अगर दूध में नींबू का संग हो जाए तो फिर वो दूध भी खराब हो जाता है। तो हमें ये अपने अंदर ये एक सोच विचार करनी है कि हमें अपने समय के साथ क्या करना है, किसका संग करना है, और निरंकार हम सब पे कृपा करे कि ये हमने जो प्रचार करना है मिशन का, सत्य की आवाज़ का, वो घर घर तक करना है। और हम इसमें ही कि जितने हमारे अगर जीवन में महापुरुषों से अलावा भी जो दुनिया में जिनसे भी बातचीत हुए, जो हमारी दिनचर्या है, उसमें हम हर एक के प्रति अगर अपने कर्मों में ही ये ढाल लें कि उनको अपने आप ही ये आवाज़ लगे कि इनका कहीं ना कहीं इस सच के साथ सामना हुआ है और ये जानते हैं निरंकार को, उसी तरह हमने अपने कर्म रूप में ही इस प्रचार को करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि महापुरुषों को ये ऐसा संग मिल जाए जहाँ हमारा अपना जिस तरह जीवन का कल्याण हो गया है,
आगे औरों का भी कल्याण हो सके। और दासी अंत में फिर से यही कहना चाहेगी कि ये हम सबको यहाँ बैठे जहाँ इस प्रभु परमात्मा निरंकार का ज्ञान है, वहाँ हम सब एक मन एक चित होके हमेशा जिस तरह सत्संग करते हैं वैसे सिमरन भी ज़्यादा से ज़्यादा करें, सेवा भी चाहे जिस रूप में भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, चाहे वो तन की सेवा, चाहे वो मन की सेवा, चाहे वो धन की सेवा, जैसा भी कर सके, कि ये सेवा को भी किसी की हेल्प मानते हुए नहीं, बस सेवा को ये मानते हुए कि आगे जिसकी भी करे वो निरंकार का ही रूप है, वही परमात्मा का अंश ये आत्मा हर एक के अंदर है। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्यवाद जी।